साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्लास हो गया है। तो आज हम लोग इसके चौथे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 और टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें से जो पहला फॉर्मूला है गौर से देखिएगा, वह है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अच्छी तरह से देखते चलिएगा इसको। साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी, यह फॉर्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी का। अब इस तरीके का कुल मिला के आपके पास 12 फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 6 रेशियो है हमारे पास, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, और हर रेशियो के साथ एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस। तो इस तरीके से कुल मिला के 12 फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा और उन 12 फॉर्मूला को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से किसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इन सभी 12 फॉर्मूला को सीधे तौर पर याद रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा। अगले 5 मिनट में इस तरह का जो भी फॉर्मूला होगा वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला यहाँ पे आपने क्या देखा? पहला आपने देखा साइन ए प्लस बी। अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, फॉर्मूला का तो पैटर्न यही रहेगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यही पैटर्न आपका फॉर्मूला का चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है बंटवारा का जिम्मेवारी किसको मिला है? साइन को मिला है। ठीक है, बंटवारा का जिम्मेवारी किसको मिला है? साइन को। तो साइन को बांटना है ए और बी। साइन को क्या बांटना है? ए और बी बांटना है। अब साइन के जस्ट बाद हम लोग चलेंगे कॉस में। ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, यह फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। साइन के बाद हम लोग चलेंगे किस में? कॉस में। अच्छा, साइन जो है ना वह अच्छा लोग है, अच्छा प्रवृत्ति है इसका, और कॉस जो है वह आपका बुरा प्रवृत्ति का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन का प्रवृत्ति क्या है? साइन का प्रवृत्ति अच्छा है, और कॉस का प्रवृत्ति क्या है? कॉस बुरा प्रवृत्ति का है। बुरा प्रवृत्ति का लोग क्या करेगा? बुरा करेगा। अच्छा प्रवृत्ति का लोग क्या करेगा? अच्छा करेगा। तो अब देखिए साइन अच्छा किस तरह से कर रहा है। साइन को जब बांटने की जिम्मेवारी मिली तो वह क्या किया? साइन की अपने पास रख लिया ए। साइन अपने पास क्या रखा? ए रखा। अब जिसको भी बांटने की जिम्मेवारी मिलेगी, जिसके हाथ में भी ताकत आएगा, वो अपना पक्ष तो रखेगा ही। तो साइन ए जो है अपने पास रखा। अच्छा, ए अपने पास रखा तो क्या किया? बी दे दिया कॉस को। देखिए कितना फेयर बंटवारा, उचित बंटवारा कर रहा है। अपने पास ए जरूर रखा, लेकिन उसी जगह पे बी किसको दे दिया? कॉस को दे दिया। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए, चूंकि पहला बार अपना पास में ए रखा था, इसको बैलेंस करने के लिए अगली बार में क्या किया कि ए दे दिया है कॉस को, और अपने पास यह क्या रखा? अपने पास यह बी रखा। तो बिल्कुल यहाँ पे ना उचित बंटवारा हुआ है। साइन अपना पक्ष तो सबसे पहले रखेगा, तो अपने पास ए रख लिया और उसी जगह पर बी दे दिया कॉस को, और अगली बार इस चीज को बैलेंस कर दिया, कॉस को दे दिया ए और अपने पास क्या रखा? अपने पास रखा बी। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरीके से कोडिंग करके अगर आप याद रखते हैं तो फॉर्मूला लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और आई होप कि यह फॉर्मूला आपको पक्का याद हो गया होगा। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा देख लीजिए, साइन ए प्लस बी हो गया, तो फिर यहां से साइन ए माइनस बी भी बड़े आराम से हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या अंतर है? केवल बीच का चिन्ह बदला हुआ है, तो आप क्या करिए? केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यानी बाकी सब सेम रहेगा। साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। अगर बीच का चिन्ह बदल गया है तो केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यानी साइन ए माइनस बी का मान होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक दो बार आप फॉर्मूला को लिखिएगा, फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कॉस में, और कॉस का प्रवृत्ति हमने आपको अभी बताया है। कॉस ए प्लस बी देखते हैं सबसे पहले, कॉस ए प्लस बी। अब बांटने की जिम्मेवारी किसको मिली है? कॉस को मिली है। देख लीजिए, अब कॉस के बारे में तो हमने आपको बताया कि कॉस की प्रवृत्ति अच्छा तो नहीं है, कॉस तो बुरा है, तो बुरा लोग तो बुरा ही करेगा। तो कॉस क्या किया कि पहले भाग में ए और बी दोनों रख लिया अपने पास, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी। देख लीजिए, बंटवारा तो बिल्कुल भी उचित नहीं किया है। देख लीजिए, साइन क्या किया था? ए अपने पास रखा था, बी कॉस को दिया था, बट कॉस क्या किया? दोनों भाग में ए और बी दोनों अपने पास रख लिया।
क्योंकि हमने आपको कॉस का नेचर बता रखा है। अब इसके ऊपर दबाव डाला गया कि भाई ए और बी तुमने दोनों अपने पास रख लिया, तो फिर इसने क्या किया, अगली बार दोनों दे दिया साइन को, यानी साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा बीच का चिन्ह भी उसी तरीके से जैसा कि हमने आपको कॉस का प्रवृत्ति बताया, प्लस है ये उल्टा काम करता है। गलत लोग हमेशा उल्टा ही काम करता है, बीच में चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। देख लीजिए साइन वाला प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, लेकिन कॉस क्या कर रहा है, उल्टा। प्लस है तो यहाँ पे क्या डाल दिया, माइनस डाल दिया। तो कॉस देख लीजिए बिल्कुल भी उचित बंटवारा नहीं किया है। पहले भाग में ए और बी दोनों अपने पास रख लिया, और दूसरे भाग में जब उसके ऊपर दबाव आया तो दूसरे भाग में दोनों किसको दे दिया है, साइन को दे दिया है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और चूंकि प्रवृत्ति उल्टा है इसलिए चिन्ह भी उल्टा है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, चूंकि बीच में प्लस है तो इसके बदले में यह क्या दिया है, माइनस। ओके, अब आगे चलिए। अब अगला क्या है आपका, अगला है कॉस, अगला है आपका कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी है तो बाकी सब तो आपका सेम ही रह जाएगा, बाकी सब क्या रह जाएगा आपका, कॉस ए, देखिएगा यहाँ पे इंटू कॉस बी, बस माइनस के जगह क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। चिन्ह के साथ भी गौर से देखिएगा क्या करता है, यह चिन्ह के साथ भी उल्टा करता है, प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में आपका प्लस आ जाता है। तो कॉस ए माइनस बी का मान कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, यह चारों आपको याद हो गया होगा। अब इस चारों की मदद से चार और आपको याद हो जाएगा, या चार और आपका निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, गौर से देखिए। देखिए साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी का मान जो भी आएगा अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो वही किसका मान हो जाएगा, वही आपका कॉसेक ए प्लस बी का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस बी को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। कॉसेक ए प्लस बी का मान जहां भी हमसे पूछा जाएगा ना, तो हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी का मान। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी का मान और फाइनली उसको रिवर्स कर देंगे, अंत में उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे साइन ए प्लस बी का मान फाइनली अगर आपका आ गया 3/5, तो इसी को लास्ट में उल्टा कर दीजिएगा, यही कॉसेक ए प्लस बी का मान हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक ए माइनस बी का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम साइन ए माइनस बी का मान निकालेंगे, और साइन ए माइनस बी का मान निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में उसको उल्टा कर देंगे, वही कॉसेक ए माइनस बी का मान होगा, क्योंकि हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अगर उसी तरीके से बात किया जाए सेक का, सेक ए प्लस बी का, तो हम कॉस ए प्लस बी का मान निकालेंगे और जो भी मान आएगा लास्ट में उसको हम उल्टा कर देंगे, वही सेक ए प्लस बी का मान हो जाएगा। और अगर सेक ए माइनस बी का मान निकालना होगा तो हम कॉस ए माइनस बी का मान निकालेंगे, कॉस ए माइनस बी का मान, और लास्ट में उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। और नेचर तो इस सब का हम लोग देख ही चुके हैं, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है। अब चलते हैं हम लोग टैन वाले में, केवल टैन याद कर लेंगे। तो अगर कॉट हम लोगों से कभी पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, टैन का ही मान निकालेंगे और उसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्या है आपका, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी। अच्छा, टैन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन कॉस तो आप देख लीजिए, टैन वाला में देख लीजिए ए प्लस बी है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टैन ए प्लस टैन बी। देख लीजिए टैन ए प्लस बी को हम अलग अलग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैन ए प्लस टैन बी। प्लस था तो बिल्कुल प्लस के साथ इसको लिखा गया, बट्टा में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यहाँ कॉट नहीं आएगा कहीं भी, टैन ए इंटू टैन बी। चूंकि टैन का फॉर्मूला है इसलिए केवल टैन ए और टैन बी ही आएगा। ऊपर में सबसे पहले टैन ए प्लस बी है तो टैन ए प्लस टैन बी कर लेंगे, बट्टा में एक बार दोनों को गुना करेंगे, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी कर लेंगे। अगला देख लीजिए नंबर 6, नंबर 6 है टैन ए माइनस बी। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसी का बस उल्टा आप कर लीजिए। टैन ए माइनस बी का मान क्या होगा, टैन ए प्लस था ना तो प्लस ऊपर में है, इस बार माइनस था, माइनस है तो माइनस रहेगा, टैन ए माइनस टैन बी बट्टा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, टैन ए इंटू टैन बी एक बार जोड़ते हैं और नीचे में क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए टैन ए प्लस बी, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, टैन ए प्लस टैन बी बट्टा 1, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और टैन ए माइनस बी तो टैन ए माइनस टैन बी बट्टा 1 प्लस, यानी कि ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या होगा, प्लस टैन ए इंटू टैन बी। अब अगर हमसे पूछा जाए कॉट ए प्लस बी का मान, तो हम क्या करेंगे ना, हम निकाल लेंगे टैन ए प्लस बी का मान, और जो भी मान आएगा उसको लास्ट में रिवर्स कर लेंगे। अगर हमसे टैन ए माइनस बी का मान पूछेगा तो हम सेम काम करेंगे, सॉरी कॉट ए माइनस बी का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टैन ए माइनस बी का मान निकालेंगे और लास्ट में उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी का सभी 12 फॉर्मूला
आपको याद हो गया है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मात्र अगले 5 मिनट में ना इन सभी फॉर्मूला को हम अच्छी तरह से आपको याद करा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं सभी फॉर्मूला आपको अब याद हो चुका है, और बार बार इसको लिखने का प्रयास करिएगा ताकि यह फॉर्मूला अच्छी तरह से आपके जहन में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में ना आपको दिक्कत नहीं आए। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल हम लोग 10 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। टाइप 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग कर रहे हैं टाइप 2। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देख लीजिए, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे tan साइन 75 का। अच्छा, साइन 75 है यहाँ पे, तो साइन के जगह cos 75, tan 75, cot 75, sec 75, cosec 75 कुछ भी रहेगा, सबका हमारा तरीका क्या होगा, सेम होगा, सबका हमारा अप्रोच सेम होगा। देखिए साइन 75 का मान तो हमें नहीं पता है, तो साइन 75 को हम क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को पता होता है। तो साइन 75 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 75 हो जाएगा। साइन 75 है तो साइन के जगह साइन, 75 के जगह 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोई चेंजिंग अभी तक क्वेश्चन में नहीं किए हैं, बस हम लोग क्या किए, 75 को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं 50 के लिए 30 प्लस 20 लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगा, है ना। जो वैल्यू 50 का है वही 30 प्लस 20 का होगा। तो बस इसका फॉर्म चेंज किए हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आया है। अब इस तरीके से लिखने से क्या हुआ कि यह हमारा एक फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी। देख लीजिए यह वैल्यू किसका हो गया, ए का, और यह वैल्यू किसका हो गया, यह वैल्यू आपका बी का हो गया, यानी साइन ए प्लस बी के ऊपर आ गया। और साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए, तो ए के जगह कितना डिग्री, 45 डिग्री। देख लीजिए ए के जगह कितना डिग्री है, 45 डिग्री, और बी के जगह 30 डिग्री। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो बी के जगह 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए का मतलब 45 डिग्री, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन बी आपका हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। बस इसी को हमें सोल्व करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। अभी जस्ट फॉर्मूला देखे थे साइन ए प्लस बी का, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह 45 डिग्री, बी के जगह 30 डिग्री, जहाँ भी ए आया वहाँ 45 रखेंगे, बी आया वहाँ पे 30 रखेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए अभी जस्ट देखे हैं इस फॉर्मूला को आप, है ना। यहाँ पे देखें जस्ट साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, सर साइन ए प्लस बी का तो यही फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आ जाइए, अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी का वैल्यू बस लिख देना है। तो लिखिए सबका वैल्यू। साइन 45 कितना होता है, सर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। आगे चलिए, इंटू कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 30 का मान। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब गौर से अगर इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि 2 गुना √2 और 2 गुना √2 दोनों के बट्टा में है, तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, जो दोनों के बट्टा में है। इसके बट्टा में भी 2√2 है और इसके भी बट्टा में 2√2 है। जब दोनों को गुना करेंगे 2√2, √3 गुना 1 और 1 गुना 1, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस 1। अगर भिन्न का जोड़ करे तो यह दोनों मिला के कितना है, √3, और यह दोनों मिला के कितना है, 1, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो √3 प्लस 1/2√2, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में आंसर आपका नहीं है, तो इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे। कभी कभी इस तरह से कर देता है तो परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, देख लीजिए नीचे में क्या है, √2 है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। √2 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। अच्छा, √2 से ऊपर नीचे गुना करने से मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे गुना किए हैं, तो √2 से √2 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने कुछ किया ही नहीं है। ओके, अब √2 से गुना करिए √3 में, √2 से √3 में गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। प्लस आगे देख लीजिए, √2 से 1 में गुना करिएगा तो √2 हो जाएगा। बट्टा देख लीजिए, बट्टा में क्या वैल्यू होगा, √2 से 2√2 में, √2 गुना √2 2, 2 दूना 4, बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इस पूरे में हम लोग कितना से गुना किए, √2/√2 से, तो √6 प्लस √2/4, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। देखिए यही तो आया है ना, √6 + √2/4, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम निकाले हैं साइन 75 डिग्री का मान। अगर आपसे कॉस 75 डिग्री का मान पूछा जाता तो हम क्या करते, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेते। अगर हमसे tan 75 डिग्री का मान पूछा गया होता तो tan a + b का मान हम लोग यहाँ पे लगा लेते। कहने का मतलब उसी तरह से अगर कॉसेक पूछता तो अभी आपने किसका मान निकाला है, साइन 75 का, तो साइन 75 का मान जो भी होगा उसको बस रिवर्स कर देना है, 4/√6 + √2, यही तो कॉसेक 75 का मान होगा। अगर सेक 75 का मान पूछता तो हम कॉस 75 का मान निकालते और फाइनली उसको उल्टा कर देते। तो आपका काम क्या है कि 75 डिग्री का मान आप हर रेशियो के साथ लिखकर जरूर देखिएगा, साइन के साथ भी, कॉस के साथ भी, टैन के साथ भी, कॉट के साथ भी, सेक के साथ भी, कॉसेक के साथ भी, हर एक रेशियो के साथ आपको क्या करना है, 75 डिग्री का मान निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हैं। मेन थीम तो यही था आपका, इस फॉर्म में हमें तोड़ लेना है और उसके बाद अपना आंसर निकाल लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे तो फॉर्मूला दे रखा है कि साइन a - b का मान इतना होता है। अच्छा, साइन a - b का मान इतना होता है, यह फॉर्मूला नहीं भी दिया गया होता फिर भी हम लोग को पता था कि साइन a + b का मान, सॉरी a - b का मान क्या होता है। अब इसके बेसिस पर हमें साइन 15 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन 15 का। अच्छा, साइन 15 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 15 का तो मान पता है नहीं, तो ऐसे दो भागों में 15 को तोड़िए जिसका वैल्यू हमें पता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 45 डिग्री - 30 डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। साइन a - b के फॉर्म में इसको तोड़ लिए, 45 में से आप माइनस करिए 30, 15 डिग्री हो जाएगा। तो साइन a - b के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ लिए, यह हो गया a का मान और यह हो गया आपका किसका मान, यह आपका हो जाएगा b का मान। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिए। साइन a - b क्या होता है, साइन a × कॉस b, तो साइन a यानी a के जगह कितना डिग्री, 45 डिग्री, साइन a यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस b यानी कि कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। यही तो होगा ना, साइन ए × कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए × कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 45 का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान 1√3/2 हो जाएगा, यही तो होगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी जस्ट आप बनाए थे, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट आप सोल्व किए थे, इसको भी सोल्व करिए। 2 × √2 क्या एलसीएम हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाला दोनों में 2√2 ही है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, √3 × 1 यानी कि √3, माइनस है तो माइनस 1, √3 - 1/2√2। क्या ऑप्शन इस तरह से है, नहीं है, तो फिर से इसका भी हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। ऊपर नीचे कितना से गुना देख लीजिए, नीचे में जो रूट के साथ रहेगा उसी से गुना करिएगा, ऊपर नीचे √2 से गुना करिए। जब आप ऊपर नीचे √2 से गुना करिएगा, √3 × √2, √6 - √2, √6 - √2/4, √6 - √2/4 यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेम डाटा प्लस के साथ अभी हम लोग देखे थे, इस बार क्या है आपका माइनस के साथ है। तो यहाँ पे हमने मान किसका निकाला है, साइन 15 डिग्री का। तो क्या आप कॉस 15 का, टैन 15 का, कॉट 15 का, सेक 15 का, कॉसेक 15 का, हर एंगल के साथ 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए टैन 15 का मान निकालना होगा, इसका मतलब कि tan a - b वाला फॉर्मूला लगा देना है। कॉट 15 तो tan a - b का फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनली उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे, वही आपका 15 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आपका बस ड्यूटी यही है कि हर रेशियो के साथ 15 डिग्री का मान आपको अपने कॉपी में जरूर निकालना है, इतना काम आप जरूर करिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है साइन ए का मान 4/5 और साइन बी का मान 5/13, तो कॉट a - b का मान क्या होगा। हमें किसका मान निकालना है इस क्वेश्चन में, कॉट a - b। अच्छा, कॉट a - b निकालना है तो कॉट का फॉर्मूला तो हम लोग याद किए नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम tan a - b निकाल लेंगे। और tan a - b निकालने से क्या होगा, tan a - b का तो फॉर्मूला हमें पता है, हम tan a - b का मान निकालेंगे और लास्ट में उसको रिवर्स कर लेंगे। लास्ट में रिवर्स करना मत भूलिएगा। तो tan a - b का फॉर्मूला बताइए क्या है सर, tan a - b का फॉर्मूला है tan a - tan b, tan a माइनस क्या है tan b बट्टा 1 + tan a × tan b,
1 प्लस tan ए इंटू tan बी, यही तो फॉर्मूला है tan ए माइनस बी का। हाँ सर यही फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, tan ए माइनस बी का मान निकालेंगे और जो tan ए माइनस बी का मान आएगा लास्ट में उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है cot a माइनस बी का मान। तो tan a माइनस बी के मान का ही तो उल्टा होगा ना cot a माइनस बी का मान। अब tan a माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखिएगा, tan तो है नहीं यहाँ पे, साइन है। यहाँ पे देख लीजिए, जब भी इस तरह से डाटा देना तो फटाफट से 2 ट्रायंगल आप बनाइएगा। कितना ट्रायंगल आपको बनाना है, 2 ट्रायंगल। यह पहला ट्रायंगल हो गया और यह हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया। क्लियर। चलिए अब यह हो गया हमारा ट्रायंगल ए और यह हो गया ट्रायंगल बी। फटाफट से इस चीज़ को आप समझिएगा। अब ट्रायंगल ए के हिसाब से चलिए, जहाँ पे ए लगा हुआ है, साइन ए बराबर 4/5 यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, तो आधार क्या हो जाएगा 3। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, जिसको आपको याद रखना था, पहले भी हमने आपको बताया था। नहीं तो आप कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करके भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी यहाँ पे आधार निकाल सकते हैं। तो जो ए वाला ट्रायंगल है उसमें लंब इतना, आधार इतना, कर्ण इतना। अब बी वाले में चलिए, साइन बी बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, तो ट्रिपलेट 5 12 13 का ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल बी होगा उसका डाटा हमें इससे लेना है, और जहाँ पे भी ए लगा होगा उसका डाटा हमें इससे लेना है। इस चीज़ का ध्यान रहे, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओके, जहाँ पे भी ए लगा होगा, जिसके साथ भी ए लगा होगा, चाहे वो tan के साथ हो या cot के साथ हो या sec के साथ हो, उससे मतलब नहीं है। जहाँ भी ए लगा होगा उसका डाटा हम लोगों को इस ट्रायंगल से लेना है, और जहाँ भी बी लगा होगा उसका डाटा हमें इस ट्रायंगल से लेना है। ओके चलिए, तो अब हमारे पास क्या है tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, लेकिन a लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका a लगा हुआ है, तो a वाले ट्रायंगल से लेंगे। तो tan a बराबर लंब बट्टा आधार यानी कि 4/3। तो tan a का मान आपका आ गया कितना 4/3 माइनस tan b लगा हुआ है, तो इसका डाटा हम लोग इस ट्रायंगल से लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी कि 5/12। जो होता है tan थीटा का मान वही लेना है, लेकिन जहाँ a लगा होगा उसको a वाले ट्रायंगल से, और जहाँ b लगा होगा वहाँ पे b वाले ट्रायंगल से। आगे 1 प्लस tan a। तो tan a का मान तो अभी निकाले हैं 4/3 इंटू tan b का मान क्या निकाले हैं 5/12। एक बार ही तो हमें निकालना पड़ेगा। tan a का मतलब यहाँ से लंब बट्टा आधार, b यानी कि यहाँ से लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार ही होता है, लेकिन a लगा होगा तो a वाले ट्रायंगल से, और b लगा होगा तो बी वाले ट्रायंगल से। तो जैसे ही इस तरीके से डाटा दे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल है। ठीक है, 2 अलग अलग फटाफट से आप ट्रायंगल बना लीजिएगा और दोनों का वैल्यू आप रख लीजिएगा। अब आप कैलकुलेट करिए इसको। आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा कैलकुलेशन इसका। 3 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा ना, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 4 चौके 16, 16 में से 5 माइनस करिए, 11/12 होगा। देखिए जरा सा, 3 और 12 कैल्शियम 12, 3 चौके 12 तो 4 चौके 16, 16 माइनस 5 11, 11/12 ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। नीचे चेक करिए क्या होगा, नीचे आपका 12 तिया 36, 36 से कम 36 और 20 56/36 हो जाएगा। 56/36 यही तो होगा। देखो तो जरा सा आप, 12 तिया 36, 36 में 1 से गुना, भिन्न का जोड़ करेंगे, 36 में 1 से गुना 36 प्लस 20, 36 प्लस 20 56 हो जाएगा। अब आइए फाइनली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या है 11/12, नीचे वाला उलट के गुना हो जाएगा ना, 56/36 है तो 36 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 36 बट्टा आपका 56 हो जाएगा। सोल्व करिए इसको, 12 से काटिए, 12 तिया 36, ऊपर में कितना हो जाएगा 33, नीचे में 56, तो 33/56, 33/56 आपका किसका मान आ गया, 33/56 आपका मान आ गया है इसका tan a माइनस बी का। ध्यान रहे, या जो 33/56 मान आया है किसका मान आया है tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का मान 33/56 है, तो हमें क्या निकालना था cot a माइनस बी का मान, तो 56/33 हो जाएगा। यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सावधानी से देखिए, 33/56 किसका मान आया है tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का मान 33/56 होगा, हमें cot a माइनस बी का मान निकालना था, तो वह तो आपका 56/33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका अगला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ भी आपका सेम केस है। ठीक है, सेम केस है। tan a, 2 ट्रायंगल फटाफट से बना लेते हैं। यह हमारा हो गया पहला ट्रायंगल, ठीक है, और यह हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो गया हमारा a और दूसरा है ट्रायंगल बी। यह ट्रायंगल ए और यह ट्रायंगल बी। जहाँ पे ए होगा उसका ए वाला डाटा रखेंगे। tan a बराबर
15/18 तो tan 8 है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी 15 8, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, इसके मदद से निकाल लिए कर्ण। आगे tan b, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब कितना हो जाएगा 7, आधार कितना 24, तो 7 24 25, यही तो ट्रिपलेट बनता है 7 24 25। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए का भी डाटा है और बी का भी डाटा है। जहाँ भी ए लगा होगा उसका डाटा इस ट्रायंगल से रखेंगे, जहाँ भी बी लगा होगा उसका डाटा हम लोग इस ट्रायंगल से रखेंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना इस क्वेश्चन में कॉसेक ए माइनस बी का मान। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन ए माइनस बी का मान, और साइन ए माइनस बी का मान जो भी होगा लास्ट में उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत ज़्यादा यूज इस फॉर्मूला का हम लोग करेंगे, हमने पहले भी आपको बताया था। अब साइन ए का मान देख लीजिए क्या होगा, ए बोला है तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब 15 है और कर्ण कितना है 17 है, इंटू कॉस बी, बी बोला है आधार बट्टा कर्ण, आधार 24 है और कर्ण 25 है। बी बोलेगा तो बी वाला से डाटा रखना है बस, माइनस है तो माइनस कॉस ए यानी इस वाले ट्रायंगल से आधार बट्टा कर्ण 8/17 इंटू साइन बी, बी बोला है यहाँ से डाटा लेंगे लंब बट्टा कर्ण यानी कि 7/24। साइन थीटा बराबर जो होता है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 7/25 25 हो जाएगा ना, लंब बट्टा कर्ण साइन बी यानी यहाँ से लंब बट्टा कर्ण 7/25। बाकी सब डाटा को देख लीजिए, सब जगह सेम है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 17 गुना 25, 17 गुना 25 है तो एलसीएम तो इसका यही 17 गुना 25 हो जाएगा, तो 17 से गुना कर लीजिए, 17 पंचे 85, 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 यानी कि 425। 17 गुने 25, 17 गुने 25 यानी यहाँ भी 17 गुने 25, यहाँ भी 17 गुने 25, तो एलसीएम 485। 24 गुने 15 कितना हो जाएगा 360, देखिए जरा सा, 24 गुने 15, 15 चौके 60, 0 हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 36। ठीक है, और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। 360 में से 56 माइनस करिए, क्या होगा आपका 304 हो जाएगा ना, 304, और 304 बट्टा कितना 425, 304 बट्टा 425 किसका मान है, यह मान है साइन ए माइनस बी का। और हमें क्या निकालना है, कॉसेक ए माइनस बी का, तो उल्टा कर देंगे 425 बट्टा 304 कर देंगे, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना था कॉसेक ए माइनस बी का मान, और हमने क्या निकाला साइन ए माइनस बी का मान। तो साइन ए माइनस बी का मान जो भी आया है हमें फाइनली उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या निकालना है, tan a माइनस बी का मान। tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर क्या होता है सर, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b। tan है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ऊपर में माइनस कर लिया तो नीचे में क्या होगा गुना, यानी 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a इंटू क्या करेंगे tan b करेंगे। अब यहाँ से अलग अलग हमें ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि tan a का भी मान पता है और tan b का भी मान पता है। तो tan a के जगह tan a का मान रखिए, क्या हो जाएगा 15/8, माइनस tan b के जगह tan b का मान रखिए, क्या हो जाएगा 7/24, tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान 15/8, tan b का मान 7/24, बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। tan a के जगह tan a का मान, tan b के जगह tan b का मान, और बाकी हमें कैलकुलेट कर लेना है। 8 और 24 का एलसीएम बताइए क्या होगा सर, 8 और 24 का एलसीएम ना 24 ही तो रह जाएगा, और 8 तिरिक 24 तो 15 तिया 45, 45 में से 7 माइनस करिए 38, 38/24 यहाँ पे हो गया, बट्टा नीचे देख लीजिए 24 अठे कितना हो जाएगा 160, 192, 192, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं 24 अठे 160, 8 चौके 32, 192, 192 में आप अगर ऐड करते हैं कितना, 192 में आपको ऐड करना पड़ेगा 105। ठीक है, 192 में 105 ऐड करिए, 5 और 2 7, 9 और 2 297 हो जाएगा। 297 बट्टा 192, 297 बट्टा क्या होगा आपका 192 यहाँ पे हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन देखिए, 24 अठे कितना 192, अब 192 से 1 में गुना, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 192 से 1 में गुना 192 प्लस 105 297 हो जाएगा। सोल्व इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 38 बट्टा कितना है 24 है, 38/24, नीचे वाला उलट के गुना होगा, तो 297 बट्टा 192 है, तो 192 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 192 बट्टा 297 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज को आप सोल्व करिए, देखिए क्या होगा।
अगर हम इसको काटें 9 2 11 और 1 12 है, अगर हम इसको काटते हैं 4 से, ठीक है, अगर हम इसको काट लेते हैं 4 से, तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 छके 24, 4 से इसको काटिए, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 6 अट्ठे 48, पूरा पूरा कट गया, काट लीजिए। 38 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 तिरिक 24 और 6 30 हो जाएगा, यानी 304 बट्टा 297, 304 बट्टा 297, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 1125 डिग्री का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, गौर से देखिएगा, tan 1125 डिग्री का मान निकालना है। हमने आपको इस तरीके से बताया था, हमने आपको बताया था कि यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, 90 तक, 90 डिग्री से आगे 180 डिग्री तक सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से आगे 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और फिर यहाँ से आकर के 360 डिग्री। तो हमने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, या 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, चलिए, तो 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री। तो अगर हम 360 पे पहुँच गए तो फिर से कहाँ आ जाएंगे, 0। जैसे मान लीजिए कि हमें 405 डिग्री का मान निकालना होगा, अगर एंगल का वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो वहाँ पे तो आप मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से उसको हम लोग 90 से छोटा करने का प्रयास, 90 या 90 से छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो 405 में से कितने 360 निकाल सकते हैं, एक 360, तो 360 माइनस कर लीजिए। 405 में से 360 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको इसके लिए इतना लिख सकते हैं, 360 प्लस 45 405 के लिए लिख सकते हैं, और 360 का मतलब 0, 0 प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा, 45, और साइन 45 या कॉस 45, किसी का भी 45 डिग्री का मान हमें पता होता है। तो उसी तरीके से जब भी वैल्यू आपका 360 से बड़ा है तो हम लोग यह देखेंगे कि इसमें से कितने 360 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट सभी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट सभी नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमें मान निकालना है यहाँ पे किसका, हमें मान निकालना है 1125 का। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं tan 1125 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 360 लिखा जा सकता है। देखिए, तो 3 गुना 360 कितना हो जाएगा, 360 त्रिक 1080 हो जाएगा, 1080। उसके बाद कितना बचा, 45, यानी इतना हम इसके बदले में लिख सकते हैं। देखिए, 1125 डिग्री के बदले में इतना लिख सकते हैं। 1125 के लिए 3 गुने 360, 3 गुने 360 कितना हो जाएगा, 1080, 1080 प्लस 45, 1080 प्लस 45 1125 हो जाएगा। अब 3 गुने 360 का मतलब क्या होगा, 360 का मतलब 0, 0 गुने 3 यानी कि यह पूरा पार्ट हो गया आपका 0, यानी अल्टीमेटली हमें किसका मान निकालना है, tan 45 का। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमें और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी एंगल में किसी भी रेशियो में 1125 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, tan -405 डिग्री। तो tan -405 डिग्री का मान हो जाएगा -tan 405 डिग्री। ठीक है, केवल माइनस किसके साथ लगा रहता है, कॉस के साथ लगा रहता है तो प्लस हो जाता है। हमने आपको क्या बताया था, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस का ही अपोजिट क्या है, सेक। तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस सेक थीटा हो जाता है। रेस्ट सभी, जैसे अगर साइन आ जाए, साइन माइनस थीटा, तो माइनस नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे, माइनस आगे लगा देंगे, बाकी साइन थीटा अपने जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ना tan 405 डिग्री का मान निकालना है, और जो भी मान आएगा उसको उल्टा कर देना है। तो माइनस रहने दीजिए, आगे देख लीजिए, tan 405 को 360 के फॉर्म में तोड़िए, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इतना तो लिखा जा सकता है। 360 प्लस 45 405 डिग्री हो जाएगा। आगे चलिए, 360 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस tan 0 प्लस 45 यानी किसका मान निकाला है, 45 का। और tan 45 का मान बोलिए क्या होगा, 1, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि -1 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप 405 डिग्री का मान किसी भी रेशियो के साथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कॉस माइनस 780 डिग्री। कॉस माइनस 780 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 780 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी जस्ट हमने बताया, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चिन्ह से हमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता है। तो कॉस 780 डिग्री का मान निकालिए। अब कॉस को तो अपने जगह पे रहने दीजिए, इसके लिए 360 गुना 2 कितना हो जाएगा? या 2 गुना 360 720 हो जाएगा। 2 गुना 360 कितना? 720। 720 में कितना जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा? 60। बस आंसर आपका आ गया, यहाँ पे देख लीजिए। 360 का मतलब 0, 0 गुने 2 कितना हो जाएगा? 0। यानी अल्टीमेटली हमें कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 ही हमारा आंसर, यानी विकल्प सी जो है यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर माइनस चिन्ह लगा रहे तो बाकी सभी का वैल्यू माइनस में आता, बाकी सभी का वैल्यू आपका किस फॉर्म में आता? माइनस में। लेकिन कॉस और सेक का वैल्यू आपका प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाया था इंटरचेंजिंग वाले वीडियो में। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। आज हम लोगों ने टाइप 2 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखा। इसके बाद अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, आगे जो टाइप आपका बचा हुआ है उसके साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।